पालम एयरपोर्ट की बात करें तो हलचल तो बढ़ गई है, लेकिन थोड़ा सा कैमरा बैक करके भी दिखाइए। देखिए ये नारुदेश्वर, ये कैमरा बैक करके दिखाइए, चूंकि देखिए यहाँ पे अब तहव्वुर राना को बाहर ले जाने की तैयारी जो है, एनआईए के ऑफिस ले जाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ये जो एक बस आ रहा होगा, ये देखिए ये जवानों का बस है, जिसमें देखिए अंदर सबसे पहले जो है ये पालम एयरपोर्ट के अंदर जाएगा। उसके बाद वहाँ से देखिए सुरक्षा बल जो है वो उसमें बैठेंगे, क्योंकि उनका जो कॉन्वे जब गुजरेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड ये टेररिस्ट रहे हैं, तो ऐसे में देखिए इनको जब लेकर के जाया जाएगा तो भारी मल्टी लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। और वीआईपी मूवमेंट साफ तौर पर यहाँ पे हो रहा है। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि राजनाथ सिंह का कॉन्वे यहाँ से निकला था, उसे लेकर के भी वीआईपी मूवमेंट तो देख रहे थे, लेकिन अब चूंकि तहव्वुर राना को लेकर के जाया जाएगा तो ऐसे में ये जो गेट है, कभी ये गेट को ओपन किया जा रहा है, तो ऐसे में देखिए जो सिक्योरिटी के लोग जो है वो जो है यहाँ पे साफ तौर पर सिक्योरिटी के लोगों की बात करें तो देखिए वो बढ़ गई है। ये जो अभी हमने आपको एक बस दिखाया था तो इसमें भी देखिए जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो बैठ करके जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से डिस्टेंस की बात करें एनआईए ऑफिस की, तो देखिए पालम की बात करें तो पालम जो है वो थोड़े किनारे में पड़ जाता है। साथ ही साथ अगर एनआईए के ऑफिस की बात करें तो वो सेंट्रल दिल्ली की तरफ का वो इलाका होता है, ये दिल्ली के किनारे हैं और वो सेंट्रल दिल्ली के इलाके के तरफ होता है, तो ऐसे में जाने में भी समय लगेगा। तो इस बीच वो जो रूट तय होगा, रूट में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। लगातार ट्रैफिक पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की बात करें, उनका काफिला जो है वो भी देखने को मिल रहा है। हलचल की बात करें, गतिविधि की बात करें, वो पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वांटेड जो है तहव्वुर राना रहा है और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को की गई कि वो जो है हिंदुस्तान आए, प्रत्यार्पण उनका हिंदुस्तान में हो। ऐसे में गतिविधि की बात करें वो पूरी तरह से यहाँ पे बढ़ गई है, कभी ये गेट ओपन हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, लेकिन ऐसे में देखिए निगाहें सबकी इसी में टिकी हुई है, क्योंकि चंद मिनटों का कहेंगे कि अब चंद मिनटों का वो समय है जो यहाँ पे पहुँचेंगे, चंद मिनटों का समय है जब वो बाहर निकलेंगे तहव्वुर राना। हालांकि देखिए पालम एयरपोर्ट पर हमारी संवाददाता ऋतु भी बनी हुई है। ऋतु, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, जरा दर्शकों को बताइए। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं कोमल, और इसके साथ साथ मैं भी तस्वीरें दिखा दूं। ये निकास द्वार की तस्वीर है और इस वक्त तस्वीरें आपके कैमरे में नजर आ रही होगी किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो पालम एयरबेस का रीजन है, इसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार हम विजुअल सुबह से ही दिखा रहे हैं और यहाँ पर खासतौर पर अहम हो जाता है, ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से लगातार जो यहाँ पर जो हलचल है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, और ऐसे में लगातार जो है यहाँ पर हलचल तेज होती हुई दिखाई देती रही है। और लोग जब अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब बाहर आएगा तहव्वुर राणा, जो कि मोस्ट वांटेड है 26/11 आतंकी हमले का। और इसके साथ साथ तस्वीर वो भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सीधे एनआईए कोर्ट ले जाया जाएगा, वहाँ पर मेडिकल परीक्षण होगा, मेडिकल परीक्षण के बाद जो प्रोसेस है वो बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ एनआईए जो है वो कस्टडी भी मांगेगी। सबसे अहम हो जाता है 26/11 वही आतंकी हमला, और लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और एनआईए कोर्ट से हमारे साथ मीनाक्षी भी बनी हुई। मीनाक्षी, क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए आप लगातार तस्वीरें ऋतु वहां से दिखा रही है, कोमल तस्वीरें दिखा रही है कि तहव्वुर राणा वहां से निकले और उसके साथ ही एनआईए कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर एक लंबी चौड़ी टीम तैयार की गई है। 2 हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है उन्हें बुलाया गया है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद माना जा रहा है कि पेशी होगी। हालांकि पेशी को लेकर के थोड़ा संशय बरकरार है कि ये पेशी आज होगी या कल होगी, क्योंकि अभी जो हैंडओवर करने की प्रक्रिया है वो चल रही है, एनआईए अरेस्ट कर रही है और इसमें लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। अब ऐसे में पेशी जो होनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है, इसके लिए भी खास तैयारियां की गई है। वहां बाकायदा यानी कि एनआईए एचक्यू में बाकायदा ये तैयारी कर ली गई है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करना है तो किस तरीके से करना है। लेकिन सुबह से ही अगर मैं बात करूं यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट की, जहां पर एनआईए की विशेष अदालत है, तो वहां पर भी खास तैयारियां की गई थी। यहाँ पर पुलिस की फोर्स को बढ़ाया गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बढ़ाया गया था। खुद जो डीसीपी नई दिल्ली है वो यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे कि आखिरकार सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ लगातार जो आईडी कार्ड है वो चेक किए जा रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर बिना किसी वजह के खड़ा हुआ है उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। यानी तैयारी यहाँ पर भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर लाकर ही पेश किया जाएगा। हालांकि आज महावीर जयंती है, आज बंद है कोर्ट, लेकिन फिर भी कोर्ट की कार्यवाही चलती रहती है। विशेष जज यहाँ पर हो सकते हैं जो इस पूरे मामले में सुनवाई करें। देखिए 2 चीजें इस बारे में निकल करके सामने आ रही है कि हो सकता है सुनवाई आज ही हो जाए या फिर कल हो सकती है, क्योंकि अभी एनआईए यहाँ गिरफ्तारी कर रही है और
एनआईए के द्वारा गिरफ्तारी करने में लगभग 1 से सवा घंटे का समय लग सकता है, यानी अभी बाहर आने में तहव्वुर राणा को पालम एयरबेस से समय लगेगा। अगर ये समय और ज्यादा बढ़ जाता है तो जो तैयारियां की गई थी मेडिकल टेस्ट की, उसके बाद हो सकता है कि पेशी वहीं से करवा दी जाए। जरूरी नहीं है क्योंकि पेशी 24 घंटे के भीतर करनी होती है, ये पेशी कल भी करवाई जा सकती है, लेकिन जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है। तहव्वुर राणा किस तरीके से उसने पूरा ये खेल रचा, किस तरीके से वो मास्टरमाइंड था, सारे साक्ष्य पहले से मौजूद है, लेकिन उससे फिर भी पूछताछ होगी, उसका पक्ष जाना जाएगा, क्योंकि ये भारत में होता है, ये हमारे देश की एक न्याय प्रक्रिया है, उसके तहत आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि जो सबूत मिले थे वो ये थे कि नवंबर 2008 में तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ खुद भारत आया था। कनाडा का निवासी है, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान की सेना में कप्तान रहा है ये हर कोई जानता है। उसके क्या संबंध रहे पाकिस्तान से, पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले झुटलाने की, लेकिन पाकिस्तान का हर एक सच सामने आ रहा है। अभी 13 फरवरी 2025 की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर औपचारिक ऐलान ये ट्रंप के द्वारा किया गया था, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था कि हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं, प्रत्यर्पण करने जा रहे हैं, और अब वही कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। देखिए 2008 के पहले ही 2005 में ये सारा चक्रव्यूह शुरू हो जाता है, जब डेविड हेडली को अपना इमिग्रेशन का ऑफिसर नियुक्त करके वो मुंबई भेजता है। मुंबई में जाकर के रेकी की जाती है, और रेकी करने के बाद जब सारा कुछ खाका तैयार हो जाता है 2008 में खुद आकर के तहव्वुर राणा ये सारा कुछ जायजा लेता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार एनआईए हेडक्वार्टर से बने हुए हैं। एनआईए हेडक्वार्टर में किस तरीके की हलचल है जतिन? कर रहा है वो लैंड नहीं किया है, तुम लैंड करा दिए हो। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एनआईए हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है, और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि तमाम जो चीज़ें होंगी वो इसी एनआईए हेडक्वार्टर से आगे देखी जाएंगी। जीरो ग्राउंड फ्लोर पर जो सेल है वहाँ पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। तीसरी मंजिल पे साफ तौर पर जो एक इन्वेस्टिगेशन सेल है वो बनाया जाएगा, और आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल जो यहाँ पर मौजूद है वो लगातार यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। सड़क पर अगर कोई गैदरिंग हो रही है, यहाँ तक कि जो मीडिया पर्सनल भी यहाँ पर है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो एक बड़ी बैठक इस समय एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर चल रही है, और उस बैठक में साफ तौर पर यह तय किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे की जो भूमिका है वो रहने वाली है। ऐश्वर्या भी हमारे साथ है। सर, जो तस्वीरें हम लगातार बिल्कुल, और अभी देख रहे हैं, और जिस तरह से हमारे पास अब जानकारी मिल रही है कि वो इस समय टर्मिनल के अंदर है, और करीबन 1-सवा घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है एयरपोर्ट के अंदर ही। अभी जो काफिला बाहर निकला था थोड़ी देर पहले, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का था, वो अभी दिल्ली से बाहर थे, वहाँ से लौटे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा उधर कन्फ्यूजन हुआ। लेकिन जैसे ही चेक किया गया तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला था। डीसीपी एडीजी लेवल ऑफिसर्स इस समय कंफर्म कर चुके हैं भारत को, रिपब्लिक को, कि अभी वो टर्मिनल के अंदर है, बाहर नहीं निकला है कोई भी, जो भी काफिला बाहर निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक नहीं आज करीबन 8 कैबिनेट में मिनिस्टर्स का रूट लगा हुआ है, तो वो अलग अलग काफिले निकलेंगे। लेकिन अभी तक तहव्वुर राणा अंदर है, वहाँ से बाहर नहीं निकला है, और जब तक वो हो रहा है तब तक दिल्ली पुलिस ने और सीआरपीएफ के, अगर मैं अपने रिक्वेस्ट करूँ वीडियो जर्नलिस्ट से, तो आप देखेंगे जैसे आप दिखा रहे हैं जतिन, लगातार ये पूरी सड़क को बंद करके रखा है, सील करके रखा है। इस तरीके का रूट आमतौर पे वीवीआईपीज़ के लिए लगता है जब Z+ एयरसेल सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए, और जिस तरीके से भारत सरकार ने भी वादा किया है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ को कि पूरा प्रोटोकॉल होगा, तो जो मेडिकल है और जो उसकी सिक्योरिटी है उसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। जतिन, आमतौर से भारतीयों में गुस्सा है, तहव्वुर राणा कहा जाता है मास्टरमाइंड था 26/11 बॉम्ब ब्लास्ट का, ताज पे अटैक, ओबरॉय पे अटैक, वो सारा हमने देखा है। कसाब को अगर किसी से सपोर्ट था तो वो तहव्वुर राणा का दिमाग था जिसने इस सब को इम्प्लीमेंट किया, और उसको ये सारे लॉबी मिलके, इंटरनेशनल लॉबी मिलके बचा रही थी। लेकिन 17 साल का इंतज़ार दर्शकों खत्म हुआ है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को तहव्वुर राणा की गिरफ्त मिल गई है, वो आज लाया जाएगा। 17 साल से भारत की एजेंसीज़ ये चाह रही थी कि तहव्वुर राणा उन्हें मिले, तो अब ऐसे में वो कई नाम सामने आएंगे, वो परत दर परत वो पूरा सिस्टम एक्सपोज होगा जिन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों में भारत में रहते हुए काम किया है।